नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। इस बिजनेस से हमने अपने करियर की शुरुआत किया और उसमें एक बड़ी सफलता हासिल की। इस बिजनेस में मात्र 5,000 रुपये आपको लगाना है। 5,000, कोई अनुभव नहीं, कोई कागजात नहीं, कोई दुकान नहीं। दोस्तों, घर से आराम से आप 2 घंटे का समय दीजिए, चाहे सुबह के समय चाहे शाम के समय, और आपका करियर शुरू। अब इस करियर को आप आगे जितना लंबा ले जाना चाहें उतना लंबा ले जाइए, चाहे कंपनी बनाइए, चाहे बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी बनाइए, जो करना है कर लीजिए। और ये इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का नंबर 1 बिजनेस है और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों, मैं किसी की बायोग्राफी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इस बायोग्राफी खुद बता रहा हूं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में जो आप 5,000 रुपया लगाएंगे, इस 5,000 रुपए को आप 10 दिन में 50,000 बना सकते हैं, 1 महीने में 1 लाख बना सकते हैं, 2 लाख रुपए बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना समय आप इस बिजनेस में दे रहे हैं। और दोस्तों, इस बिजनेस में कभी कोई फेल होगा ही नहीं। अब इस बिजनेस को कैसे करना है? अगर यही बिजनेस अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के काम करेंगे, तो दोस्तों आपके करोड़ों रुपए लग जाएंगे तब आप, लेकिन वही करोड़ों वाला बिजनेस आप मात्र 5,000 में। तो दोस्तों, बिजनेस कौन सा है? वो बिजनेस है फार्मा फ्रेंचाइजी का बिजनेस। फार्मा फ्रेंचाइजी, दवाओं की फ्रेंचाइजी का बिजनेस। एक प्रोडक्ट से अपने कैरियर की आप शुरुआत करिए। आप 10th पास हैं, कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल लाइन का, तो भी मैं आज आपको ऐसे आइडियाज दूंगा, आप उसे सफल बना सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तव में ये बिजनेस करना है तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप स्किप करके या भगा भगा के देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसे निकल जाएगा आपके कानों से, उसे समझ नहीं पाएंगे। फिर आप यही कहेंगे सर ये सब बकवास है। कुछ नहीं बकवास है दोस्तों। मैंने मात्र इसमें अपना कैरियर 1,000 से शुरू किया था और 1,000 को हमने 1 महीने में 70,000 बनाया था। कैसे बनाया था वो भी हम आपको बता देंगे, एकदम ट्रू, और आप भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन पे इंटरेस्टेड हैं, चलिए शुरू करते हैं। और किस कंपनी का आपको काम करना है? जो कंपनियां करोड़ों रुपए लगाकर, जिनके पास 1,500 बिजनेस है, प्रोडक्ट हैं, और जो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड है। जी हाँ दोस्तों, फार्मा फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी किसे कहते हैं तो आप जानते हैं। फ्रेंचाइजी दोस्तों, आज बड़ी बड़ी बैंक फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। बैंक में फ्रेंचाइजी में क्या होता है? कोई आपके फ्रेंचाइजी में बैंक में पैसा जमा करेगा तो खाता तो उसका उस बैंक में है, खाता उसका उस बैंक में है, पैसा उसी बैंक में जाएगा और आपके अकाउंट में जाएगा। वो बीच का कमीशन होता है। बाकी जो खर्चे हैं, कमरे का खर्चा है, कंप्यूटर का खर्चा, वो आप देख रहे हैं। तो कंपनियां 3 से 4% कमीशन देती है, उसी को फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो ऐसे जो फार्मा फ्रेंचाइजी कंपनियां हैं, वो माल बना देती हैं। माल बनाने में जो उनका कास्ट आता है, वो कास्ट जोड़ करके बाकी आपको दे देगी, उसी रेट पे दे देगी। अब वो जो मार्केटिंग में खर्चा आ रहा है, उसे बेचने में, एमआर को देने में, मैनेजर को देने में, डॉक्टर के पास आना जाना, ये सारे खर्चे आप देखोगे। इसी को कहते हैं फार्मा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट। तो दोस्तों, अब फार्मा फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट के लिए क्या करना, हम यहाँ पे ऐसी बात करेंगे। मान लीजिए आप एकदम कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, आप कुछ नहीं जानते हैं और जो जानने वाले हैं वो तो समझ ही जाएंगे। चलिए, आप यहाँ पे हम ऐसे बात करेंगे कि आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आप कुछ नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको करना किसका है। आपको एक प्रोडक्ट सिर्फ मंगाना है, एक प्रोडक्ट। वो क्या है? पेंटाप्राजोल प्लस डोमप्रीडोन या रेबेप्राजोल प्लस डोमप्रीडोन। ये है DSR। क्या है दोस्तों? DSR का कैप्सूल है। एक किसका कैप्सूल है? एक गैस का है। आप शायद खाए भी होंगे, अगर कुछ पढ़े लिखे होंगे तो खाए भी होंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार की दवा लेने, किसी चीज की दवा लेने जाते हैं, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, जो भी बीमारी हो, हर एक बीमारी में एक डॉक्टर, चाहे सरकारी डॉक्टर हो चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, या एक ग्रुप की दवा जरूर देते हैं। क्योंकि सबको पता है आज के समय में सबको गैस एसिडिटी बनती ही बनती है, तो वो एक कैप्सूल जरूर होता है। एक कैप्सूल सबसे ज्यादा चलता है। और क्या चलता है दोस्तों? एक कैप्सूल चलता है मल्टीविटामिन का कैप्सूल। मल्टीविटामिन का कैप्सूल बहुत चलता है। तो मल्टीविटामिन का क्या हुआ? कोई मेडिकल स्टोर गया, अरे डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमजोरी मालूम हो रही, मुझे थकान बहुत जल्दी आती है,
कोई आप ताकत का कैप्सूल दे दीजिए, मेडिकल स्टोर वाला भी देता है, और जो निजी प्रैक्टिशनर या सरकारी डॉक्टर वो लोग भी एक ताकत का कैप्सूल जरूर लिखते हैं। तो ये दवा सबसे ज्यादा चलती है और हमेशा बिकने वाले। तो इसी दो प्रोडक्ट का आप 5,000 में शुरू करना है ना, तो इसलिए हम उसी लेवल पे बता रहे हैं। बाकी तो दवाएं बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी दवाएं, हजारों 500 ग्रुप की दवाएं होती है, तो आपको पैसा ज्यादा है। तो हम यहाँ पे जैसे थंबनेल लिखे हैं, मात्र 5,000 को कैसे बनाना है वही आइडिया मैं बता रहा हूं। तो आप अनभिज्ञ हैं तो आप दोस्तों समझ गए होंगे आपको क्या मंगाना है। तो चलिए आपको पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन का या रबिप्राजोल डोमप्रीडोन का आपको यही मंगाना है। कितना मंगाना है? 25 बॉक्स, ज्यादा नहीं मंगाना है। 25 बॉक्स से कैरियर की शुरुआत करना है। अब इसको समझने के लिए आप समझ गए, दवा का नाम हो गया, आप जान गए इसी को बेचना है, इतना तो याद ही हो गया जैसे आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो। तो दोस्तों ये हो गया आपका कैप्सूल, आ गया पेंटाप्राजोल। अब इसको ये जानना है किसकी एमआरपी क्या है। आज मार्केट में कोई भी पेंटाप्राजोल रबिप्राजोल 10 प्लस यानी 10 रुपए से प्लस ही एक कैप्सूल की कीमत है। 100 रुपए पत्ता, 120 रुपए पत्ता, 150 रुपए पत्ता, 200 रुपए पत्ता तक इस ग्रुप की दवा है। 200 रुपए पत्ता तक इस ग्रुप की दवा आपको मार्केट में मिलेगी। आप डॉक्टर के यहां जाएंगे तो डॉक्टर काट के एक पत्ता देगा, ये आपको लिख दिया, अगर सुबह शाम खाना हुआ, कोई डॉक्टर इसे सुबह शाम खिलाते हैं, कोई एक टाइम खिलाते हैं, तो बात की बात हो गई, लेकिन 200 रुपए है। अब ये 200 रुपए तो आप समझ गए इसकी एमआरपी है। तो एमआरपी है, मार्केट में बेचना कैसे हो हम बताते हैं। तो 200 रुपए हो गया ये बिक्री। एमआरपी इसकी कितना है? 1500, हम एक 60 कट में लेते हैं, 15 रुपए प्रति बॉक्स, 15 रुपए पर बॉक्स आपको मान के चलते हैं। एक बॉक्स की कीमत 1500 रुपए है। अब 1500 रुपए बॉक्स में इसकी एमआरपी है। अब ये मिलेगा कितना? एक एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों, ये अनुमानित लागत है, ये मैं फिक्स प्राइस नहीं बता रहा हूं। एक कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो वीडियो मैं बना रहा हूं आज बना रहा हूं, ये वीडियो आपके पास 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कब जा रही है उस कंडीशन पे अलग चीज हो गया। तो दोस्तों इसकी एमआरपी कितना है? इतना। अब ये आपको मिल रहा है 200 रुपए पर बॉक्स। कितना मिल रहा है? 200 रुपए पर बॉक्स। अब आपको डिफरेंट कितना आ रहा है? 1300 रुपए पर बॉक्स। जैसे हमने बताया कंपनी ने अपना कास्ट जोड़ के आपको देती है, लेकिन इस पे जो खर्चे होंगे आप होंगे। कंपनी आपको 200 रुपए पे बिलिंग करेगी। अब बाकी का खर्चा आपको हो गया कितने बेचना है, चलो ठीक है, बाकी का खर्चा हम मान लेते हैं दोस्तों। तो कंपनी से आपके पास आने में, इसे बेचने में 20% का खर्चा आ जाएगा, 20%। तो 200 गुणे 20% आप कर दो, 240 गया, 20% 40 रुपया प्रति बॉक्स, और ये आपको पड़ गया 240 रुपए प्रति बॉक्स। चलिए हम मान लेते हैं पड़ गया आपको 250 रुपए पर बॉक्स। 250 रुपए पर बॉक्स, एमआरपी कितना है? 1500 रुपए पर बॉक्स। अब आपको बेचना कैसे है, ये बेचा कैसे जाता है, इसे हमने बेचा कैसे था जब हमने शुरुआत किया था। दोस्तों हमने शुरुआत किया था मल्टीविटामिन कैप्सूल से, सिर्फ एक ही ब्रांड मंगाया था मल्टीविटामिन कैप्सूल, और मंगाया कितना था आप सोच के चौंक जाएंगे। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने ये सिर्फ 10 बॉक्स मंगाया था और 100 रुपए बॉक्स मिला था। उसकी एमआरपी थी 900 रुपए बॉक्स। तो हमको कितना मिला? 10 बॉक्स, 1000 में 10 ही बॉक्स तो मिलेगा। 10 बॉक्स मिला, वो मेरे पास आया। तो उसको हमने बेचा कैसे था? हमने मार्केट में पहले ही दिन गया और 10 डॉक्टरों को कॉल किया, 10 डॉक्टर मेडिकल किया, सबको सिर्फ एक सर अभी हम अपने कंपनी मतलब कंपनी में जुड़े हुए हैं और ये है, तो आप एक एक बॉक्स ले लीजिए। सबको एक एक बॉक्स एमआरपी से हाफ पे देते गए, एमआरपी से हाफ। एमआरपी कितनी थी? 900 रुपए। एमआरपी से हाफ कितना आया? 450 रुपए। 450 रुपए हमने दे दिया 10 बॉक्स। कितना रुपए मेरे पास आया? 4500 रुपए। लगाया हमने कितना था? 1000 रुपए। बचा कितना? 3500 रुपए। एक दिन में हमने देख के चौंक गए, एक दिन में 3500। फिर तुरंत हमने उसी समय कंपनी से ऑर्डर लगा दिया, हमें 45 बॉक्स चाहिए। चूंकि हमारे पास 4500 रुपए आ गए थे, 4500, हमें 45 बॉक्स। फिर हमारे पास 2 दिन बाद कुरियर से आ जाता, 2 से 3 दिन बाद दोस्तों, 2 से 3 दिन बाद मेरे पास आ गया। फिर हमने उसको 45 बॉक्स 2 ही दिन में बेच दिया। फिर हमने दोस्तों ऐसे करके एक महीने में 1000 को 80,000 रुपए हमने बना दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको 200 रुपए में मिला, आपका ये 250 रुपए पड़ गया। आपको बेचना कितना है? एमआरपी से आधा। अब एमआरपी से आधा करेंगे कितना जाएगा? 750 रुपए बॉक्स। एमआरपी से आप करेंगे 750 रुपए बॉक्स गया, और 750 रुपए, और किस कंपनी का प्रोडक्ट है? मल्टीनेशनल कंपनी का, जिसके पास WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन है। इसका प्रोडक्ट कोई फेल ही नहीं कर सकता है।
एकदम अच्छी ब्रांड की कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, तो 7.5 रुपए में आपको कितने लागत आई, 250 रुपए। 250 रुपए बचत कितना हुआ, 500 पर बॉक्स। अगर आपने 20 बॉक्स भी बेच दिया, 20 बॉक्स गुणे 500, 10,000 रुपए आपकी जेब में। शाम तक 10,000 रुपए आपकी जेब में। अगर इस ढंग से बेच, अगर इसको और तोड़ के आपको बेचना है 400 रुपए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कितने में आप बेच रहे हैं। आपका 250 रुपए में पड़ा है, चाहे जितने में आप बेचिए, लेकिन ऐसे बहुत सस्ते में कर देंगे, बहुत सस्ते में भी बेच देंगे तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। डॉक्टर समझेगा ये जेनरिक है, इसलिए क्वालिटी भी नहीं गिराना है, क्वालिटी मेंटेन रखना। सर ये प्रोडक्ट पहले यूज करिए और यूज करने के बाद इसकी क्वालिटी देखिए, फिर आप कहेंगे। आप ब्रांडेड कंपनी लाते हैं, मैं यहां किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ब्रांडेड कंपनी आप लाते हैं, आपको एमआरपी से 30% माइनस वही जो ट्रेड होता है वही रेट मिलता है। यहां पे मैं एमआरपी से हाफ पे दे रहा हूं सर, और बेस्ट क्वालिटी WHO GMP सर्टिफाइड। ऐसा करके आप निजी डॉक्टर को दीजिए, नर्सिंग होम पे दीजिए, मेडिकल स्टोर पे दीजिए। ऐसे तो अगर इसको 400 रुपए में बेचिए, 400 रुपए में देंगे, एकदम आसानी से बेचेगा तो भी आपका 450 में बेचिए, 450 में बेचेंगे तो 250 रुपए निकाल दीजिए, 200 रुपए पर बॉक्स आपका बचेगा। 200 रुपए आप 20 भी डिब्बा बेच दिए तो भी यहाँ पे आपका 4,000 रुपए आ गया, 4,000 आराम से आ गया। तो इस ढंग से इसे बेचा जाता है। तो इसको चाहे जैसे, अब आप तो बेचने का तरीका समझ गए। अब इसे बेचने के लिए ऐसे डब्बा लेके नहीं जाना है, इसके लिए कंपनी बाकायदे आपको एमआर बैग देगी, उसके बाद आपको कंपनी विजुलेट देगी जिसमें डॉक्टर आप देखे होंगे एमआर जाके कॉल करता है, उसके साथ साथ आपको कैश कवर देगी जिसमें सैंपल रखा जाता है। इसके साथ साथ कंपनी आपको प्रोडक्ट लिस्ट देगी, प्रमोशनल मटेरियल समय समय पर देगी। जैसे दिवाली आ गया तो आपको प्रमोशनल मटेरियल मिलेगा, प्रमोशनल मटेरियल मतलब गिफ्ट आइटम आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी जब आपका काम अच्छा हो जाएगा, जब काम आपका अच्छा हो जाए। तो इस ढंग से इसे करना है तो कंपनी आपको दे दी। अब आप समझ गए, सब कुछ आपको मिल गया, अब आपको कंपनी ढूंढना है। अब कहेंगे सर ये कौन सी कंपनी का, कुछ नहीं, सारी कंपनी आपके आसपास है। आपके पास स्मार्टफोन है, तुरंत गूगल ऑन करिए, गूगल पे जाइए, वहां टाइप करिए थर्ड फार्मा फ्रेंचाइजी, WHO GMP सर्टिफाइड फार्मा फ्रेंचाइजी नेम। सारी कंपनियों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब वहां कंपनी का नाम लिखा होगा, उसके साथ लिखा होगा इनके पास कौन कौन सर्टिफिकेशन है, WHO है, GMP है, क्या क्या है। तो किसी एक कंपनी पर आप क्लिक करिए, जो कंपनी आपको समझ में आए, किसी एक पे क्लिक करके उनके साइट पर अंदर जाएंगे तो उनका पूरा डिटेल होगा, कंपनी कहाँ है, कहाँ पे स्थापित है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, किस किस कंपनी का ये प्रोडक्ट बनाती है, ये फ्रेंचाइजी करती है, कहाँ कहाँ इसका काम होता है, उसका व्हाट्सएप नंबर, बस उसका व्हाट्सएप नंबर सेव करिए, उनके साथ आप हेलो करके शेयर करिए। हेलो सर, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, तो बोलेंगे हेलो बताइए क्या है। सर मैं आपका क्या यहाँ पे फ्रेंचाइजी होता है कि नहीं, फ्रेंचाइजी मैं इंटरेस्टेड हूं, अगर आपका इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट में करना चाहता हूं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तो तुरंत पूछेंगे जी हाँ इंटरेस्टेड हैं, तो आपको प्राइस लिस्ट भेज देंगे, वो व्हाट्सएप पे कर देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट सब कुछ आपके सामने भेज देंगे। तो वहां से आपसे पूछेगा किसी कंपनी का आप कर रहे हैं, अगर अच्छी कंपनी वो पहले पूछेगा, जो मैनेजर होगा पहले आपसे पूछेगा कंपनी का कि आप कर रहे हैं, कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ट्राई मारते रहते हैं। तो हाँ मैं सर करता हूं, पहले से कर रहा हूं, इस कंपनी का कर रहा हूं, आपका नाम सुना, आपके प्रोडक्ट देखे बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो इसलिए मैं आपके कंपनी से जुड़ना चाहता हूं। तो ठीक है, वो डिटेल भेज देगा, व्हाट्सएप कर देगा, पूरा डिटेल आपके सामने आ गया। तो प्राइस लिस्ट जो आपसे शेयर करेगी उसमें भी रेजुअल रहता है, उसमें भी आप कम कर सकते हैं, बार्गिंग कर सकते हैं। तो जो आ जाए तो ठीक है सर, मैं आपका पेंटाप्राजोल या राइबेप्राजोल या मल्टीविटामिन का मैं सैंपल देखना चाहता हूं, प्लीज इस एड्रेस पर कुछ सैंपल आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो प्रोडक्ट लिस्ट, कैच कवर, एमआरपी जो कुछ है, कुछ वो प्रोडक्ट सैंपल, ओरिजिनल सैंपल आपको भेज देगी। आप चेक करने के बाद आप उनसे जुड़ सकते हैं, मंगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो उस कंपनी में आप विजिट कर लीजिए, विजिट करिए, जाइए, सब कुछ आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इस समय ये प्रॉब्लम है कि जीएसटी नंबर की, तो अदर स्टेट से अगर माल आ रहा है तो जीएसटी नंबर उसी स्टेट में है तो कोई नई दिक्कत आपको दे देंगे, या कोई डॉक्टर आपको जानने वाला है उनकी एड्रेस भी ले सकते हैं, या जो मेडिकल स्टोर है जिसके पास मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है उनके पास जीएसटी रहता है, उनसे आप बात कर लीजिए कि भैया मैं आपके मेडिकल स्टोर पे एक कंपनी की दवा मंगाना चाहता हूँ, इस कंपनी हमारे जानने वाले के रिलेटिव पे मैं काम करना चाहता हूँ, आपको मैं 5%, 8%, 10% दूंगा, इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, मैं आपका लाइसेंस यूज करूंगा, मैं दवा मंगाऊंगा, जितना दवा आपके
लाइसेंस पे आएगा मैं उसका 10% आपको दे दूंगा। इस ढंग से आप कर सकते हैं। कुछ दिन बाद नहीं तो आपके पास पैसे है तो दोस्तों बहुत ज्यादा फीस नहीं लगती है, अब भी फार्मा नहीं है तो भी बन जाएगा। तो आप लाइसेंस बनवा करके आप ऐसे कर सकते हैं, अपने लाइसेंस पे कर सकते हैं आसानी से। और ये ऐसा बिजनेस है इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है, इतना जल्दी एक्सपायरी है। तो आप कंपनी खोजना जान गए, कैसे मार्केट में बेचना है ये भी आप जान गए। तो जो नहीं पढ़े, अब जो दोस्तों मेडिकल क्षेत्र में उनको तो पता है, तो दोस्तों और पैसे लगा के कई कंपनियों का कई प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं। तो कैरियर बनाना है। अगर आप बिजनेस वास्तव में ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए, तो आज के समय में ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तभी आप कर सकते हैं। और इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है, 2 साल में आराम से बेचिए। और दोस्तों अगर आपको ये लगता है मैं नहीं बेच पाया, तो आपने जितने में मंगाया है, आप किसी मेडिकल पे जाना या जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं जिसके यहाँ से आपका इलाज हो रहा, भैया मैं इस कंपनी में पहले एमआर था, काम करता था, अब उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया, उसके कुछ प्रोडक्ट मेरे घर पे पड़े हुए हैं, अगर आप लेना चाहे तो इसे मैं दे देता हूं। तो आराम से लेंगे। तो जितने में आपने खरीदा है 250 रुपए बॉक्स आप उनको दे देंगे, आराम से ले लेंगे। क्योंकि वो मार्केट में 400 रुपए बॉक्स खरीद रहे हैं, 250 उनको मिल रहा है, अच्छी कंपनी उनको। लेकिन इस ढंग से नहीं कि भैया मैं ऐसे करता था। तो दोस्तों और एक चीज, जब आप बेचने जाना किसी भी मेडिकल के पास, किसी भी निजी प्रैक्टिशनर, ये मत कहना कि मैं इसका फ्रेंचाइजी लिया हूं, भैया मैं इस कंपनी में काम करता हूं। कुछ चीजें हैं सीक्रेट जो छुपाना पड़ता है। मैं इस कंपनी में एज एमआर काम करता हूं, कंपनी बहुत बेस्ट है, प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, आप एक बार यूज करेंगे दोबारा आप लेंगे। ये सारी चीजें होती सीक्रेट, कभी खोला नहीं जाता है कि मैं इस कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया हूं। भले आप फ्रेंचाइजी लिया, कह देना मैं एज कंपनी काम कर रहा हूं, मैं एज कंपनी। दोस्तों मैंने अपनी कंपनी को लॉन्च किया, फार्मा कंपनी को लॉन्च किया, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं कहता हूं कि मेरी खुद की कंपनी, मैं कहता हूं भैया एज मैनेजर इस कंपनी में हूं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने करियर की शुरुआत करिए। फार्मा क्षेत्र से कोई भी जानकारी आपको चाहिए, चाहे आप अपनी कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं, मार्केटेड कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, या होलसेल का काम करना चाहते हैं, या और कोई भी मेडिकल से रिलेटिव है, या कौन सा प्रोडक्ट सर हम बनवाएं, कितने में बनेगा, किस कंपनी से बनवाएं, कंपनी कौन सी अच्छी, इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी आपको चाहिए, एकदम प्योर जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों आज का नहीं दोस्तों 2500 साल का मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये बिजनेस इस ढंग से आप कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस को करने में और आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों।